करेंसी पर भी इंडिया लिखा हुआ है। तो क्या आप सबको बदल दोगे? इस देश के सिस्टम को बदल दोगे? जो सरकारी सिस्टम में महकमे में लोग बैठे हुए हैं, जब ये चीज़ें बदली जाती हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, कभी सोचा है, कभी महसूस किया है? और पैसा कितना खर्च होगा ये भूल गए? वही मैं बोल रही हूँ, कितना महसूस होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं जब चीज़ें बदली जाती हैं, कितनी फाइल है, कितना पूरा सिस्टम। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि पैसा कितना खर्च होता है, कभी सोचा है? अब सपोज कीजिए विपक्ष का मन बदल जाए, इंडिया से फिर वो भारत कर दे अपने उसका नाम, फिर क्या करोगे? क्या क्या बदलोगे? मैं सलाह दे रही हूँ विपक्ष को भी। गुलामी का प्रतीक है इंडिया, ये कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर अभी इसरो पे जो गई उस पे लिखा हुआ था इंडिया इसरो, वो जो रॉकेट गया चांद पे गए थे ना, अभी पूरे देश ने जश्न मनाया ना, ये 3-4 दिन से। अच्छा 3-4 दिन से, जब से विपक्ष जो है इंडिया जो मजबूत हुआ है, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, ये प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है। आपको क्या जरूरत पड़ी देश के नाम पे नाम रखने का? गठबंधन हमारा देश, हम कुछ भी रखें, हमारा देश, हम अपने बच्चों का नाम इंडिया रखेंगे। मोदी जी का आपको क्या तकलीफ है? किसने कहा? आपको किसने मना किया कि आप मत रखिए? किसने मना किया? अरे जिसका मन है आप रखिए। अब आपका भी देश है, हिंदुस्तान में आपने भी जन्म लिया है, जो आपका दिल है आप हिंदुस्तान का सम्मान के साथ में नाम लीजिए। और आपने कितना सम्मान किया, प्लेट में अशोक चक्र छपवाया आपने और उसमें झूठन खा रहे हैं लोग अपने भारत के नाम पर। क्यों मजबूरी? आपने ये बोला कि क्यों रख रहे हो, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जिसका जो दिल करेगा इस भारत का नाम सम्मान के साथ में। देश के सहारे चलोगे आप लोग? देश के सहारे ही हमेशा चलना चाहिए, क्यों नहीं चले देश के सहारे? नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन रख लिया, मैं प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हो रही, तुम जैसे पत्रकारों को भी होने लगी क्या? हो रही है क्या? मैं तो कहती हूँ कि क्या बोलते हैं, तो थोड़ी दिक्कत है। भारत इतना अच्छा नाम है, तो अब हम तो भारत भी रख देंगे। हम तो बोलेंगे विपक्ष वालों को, भैया भारत रख दो अगर इंडिया से दिक्कत है। हिंदुस्तान भी बोलते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, बोलने दो। हिंदुस्तान कर दे तो किस? हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि संवैधानिक नाम नहीं है। सुनिए, देखिए अभी जो है गदर मूवी आई बीजेपी के सांसद की, गुरदासपुर से सांसद सन्नी देओल, और इतनी मजबूती से वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान वाकई जिंदाबाद, तो जिंदाबाद कहना चाहिए। सुनिए, अब कमाने के लिए बनाया जाता, रियल लाइफ है। अच्छा रियल लाइफ है। जब रियल लाइफ की पिक्चरों को तुम धर्म के नाम पर रियल लाइफ में राजनीति में इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्या कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता? कह रहे हैं संस्कृति को हम जीवित कर रहे हैं। संस्कृति को, अब संस्कृति को जब तुम जीवित कर रहे हो तो ठीक है, जिसकी जुबान पे जो है रखिए। हमने कब मना किया? वो आई बोलता है। अच्छा INDIA तो बोलते हैं, तो INDIA का इंडिया क्या हुआ? इंडिया हुआ कि नहीं हुआ? अभी देखो, खरबूजा इधर रखो या इधर रखो, या चक्कू पे खरबूजा, खरबूजे पे कटेगा तो खरबूजा ही, चक्कू तो कटने से रहा। तू मैं तुम्हारी हो रही है तो वो तो होगी। और एक बात नोट कर लीजिएगा कि दिसंबर तक जो इनका माहौल ये चल रहा है ना, और देख लीजिएगा और मजबूत होगा विपक्ष, मेहनत करेगा। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम देखिए आप है ना, जो गठबंधन का दिया गया है, आप उसका जो है एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और अंग्रेजों की दी हुई कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ है दी हुई वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। अगर अंग्रेजों का दिया हुआ है तो मेक इन इंडिया मोदी जी का, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, भागो इंडिया, दौड़ो इंडिया, सो इंडिया, खाओ इंडिया, पियो इंडिया, ये सब सारा स्टार्टअप किसका था? भी तो कह रहे हैं ये इंडिया नहीं घमंडिया है। अच्छा देखिए, अब आप देखिए, आप देश के नाम के साथ में कितने असभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप इतने बड़े पद पर बैठ करके, ये ठीक नहीं है। अब इंग्लिश नहीं बोली जाएगी और हिंदी बोलेंगे। इंग्लिश भी तो गुलामों की भाषा है ना। देखिए अब एक बात बताइए, अब देश के प्रधानमंत्री जी अपने साथ एक वो रखते हैं, ट्रांसलेटर जो होती है, वो क्यों रखते हैं? टेलीपर्मेटर भी रखते हैं, टीवी पे चलता है वो देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, क्यों? है ना, विदेशों में आप जाओगे, ठीक है हमारी मातृभाषा है, हमें बोलनी चाहिए, सबका हमारे हिंदुस्तान में एक एक स्टेट में कई अलग अलग भाषा बोला जाता है, उनका लगाव है, लगाव होना चाहिए। उनसे पूछिए वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं? वो गुलामी की भाषा नहीं है क्या? वो वही पूछिए ना आप इनसे। तो आप विपक्ष में आप पूछो। मैं तो पूछती हूँ हमेशा, आप भी पूछिए। अब आप इंग्लिश से रखते हैं तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाएंगे। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के अगर बोल पाते हैं तो वो रखते ही क्यों? ट्रांसलेटर क्यों रखते हैं? एक प्रधानमंत्री को बात करने के लिए इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश जो है हमारे देश में भी बहुत जगह होती है, इस्तेमाल होनी भी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम विदेश में जाते हैं, वो हिंदी नहीं जानते तो हम किस में बात करेंगे? तो एक एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री जी को ज्ञान नहीं है तो इस बात की तकलीफ प्रधानमंत्री जी को हो रही है। तमाम शुक्ला, शर्मा, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है क्या? तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? ये क्यों? मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये बात पूछ रही हूँ, तुम्हें सिर्फ ब्राह्मणों से दिक्कत है?
नहीं, यही तो कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? भारत रखो, इंडिया का नाम चेंज करो। देखिए, इन्होंने नहीं कहा। हाँ। ये पहले कोई कलवा, पहले मंगू, किसी ने इस बात को कहा? बताओ। देखिए, कोई क्यों कहेगा? सम्मान शब्द रखा जाएगा। हाँ। क्यों नहीं रखा जाएगा? त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यही क्यों कह रहे हैं इस बात? देखिए, किसने कहा आपसे? ये पहले ही सरकार की पॉलिसी आ गई थी, तब सरकार के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने इसको उठाना चालू किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको उठाना चालू किया, तब और लोगों ने बोलना चालू किया। अरे, देश का प्रधान सेवक एक बात को बोलेगा तो क्या फिर कोई और नहीं बोलेगा? उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जात के लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए, सभी एक सुर में बोल रहे हैं। आपने भी एक दूसरे इंटरव्यू में सुना कि सारे ब्राह्मण बीजेपी में, आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल भी नहीं। अभी जो है 2022 का जो चुनाव था, हम सच से मुकरेंगे नहीं, लेकिन हम सच को स्वीकारेंगे कि अभी माहौल जो अच्छा नहीं था, सिर्फ यूपी में। ठीक, अभी 2024 में चुनाव है, अभी समय है। सारे के सारे ब्राह्मण एक ब्राह्मण महाकुंभ करने जा रहे हैं हरिद्वार में। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, ब्राह्मण परिवार के लोग जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण बीजेपी में, वहाँ से नीतियाँ तय होगी कि 24 में ब्राह्मण किसके साथ जाएगा। अच्छा, तो सभी पार्टियों में कांग्रेस भी अब जातिवाद की राजनीति करने लगी। ये कांग्रेस का नहीं, ये ब्राह्मणों का है। आप कान खोल करके सुनिए। समाज का सम्मेलन है और समाज में हर व्यक्ति की अपनी ख्याति होती है और जिम्मे तो कांग्रेस से पहले मैं अपने समाज से हूँ, बेशक हूँ। अरे, कांग्रेस में होने से पहले मैं एक समाज में भी हूँ, एक धर्म में भी हूँ, देश में भी हूँ। कांग्रेस में हूँ तो क्या ब्राह्मण समाज से मेरे को बायकॉट कर देंगे आप? शांति रखिए। अगर उस मीटिंग में तय हो गया कि सारा वोट बीजेपी को देना ब्राह्मणों, तो आप ब्राह्मण फिर बीजेपी में जाएंगे? फिर देखिए, आपने अभी कहा समाज सुनिए, पहले, हाँ। आप जो है इस चीज, समाज के कुछ लोग गलत हैं, क्या मैं उनके साथ हूँ? नहीं ना। एक व्यक्ति ने किसी के ऊपर पेशाब किया, मैंने सबसे पहले उसकी गलत बात का विरोध किया। मेरी पूरी बात से देखिए, हाँ। जो व्यक्ति, जो भी सरकार, वहाँ 11 मांगे रखी जाएंगी, जो भी सरकार उन 11 मांगों को पूरा करेगा, वहाँ रखी जाएगी बात। सरकार पूरा करती 9 साल में नहीं हुआ भाजपा में, 9 साल पहले भी दिया था। ब्राह्मणों की वोट लेकर के इन्होंने मूर्ख बनाया। देखिए, सभी आएंगे, जितने भी नेता हैं सभी आएंगे, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, सभी नेता हैं, सभी। अगर मेजोरिटी लोग बोल दे कि एंटी कांग्रेस हो जाएंगे तो वहाँ से आप पार्टी चेंज कर लेंगे। 10 साल पहले भी ये ज्ञापन दिया गया था, महाकुंभ हुआ था, 10 साल में भी नहीं होता। बाकी जो होगा, आप 24 सितंबर को उस पर ध्यान लगाइए। जो भी 24 सितंबर, सॉरी, ब्राह्मण तो सत्ता में है, सब कुछ ठीक है, मंदिर बन रहा है, दिक्कत क्या महाकुंभ करने की? क्यों? आप पिछले, हमारी जो कुछ मांगे थी वो पिछले 9 साल से पूरी नहीं हुई। 11 मांगे थी उसमें, और मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, वो देख लीजिएगा। जिक्र कर दीजिए, हमें पता चले, लोगों को पता चले। ये प्रोटोकॉल है कि 24 तारीख को ही, 24 सितंबर को ही इसका वो किया जाए मंच से। अच्छा, मोदी जी से क्या तकलीफ है? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सब चीज को तो खत्म करने के लिए लाल किले से बोल रहे हैं। बेटियां नंगी घूम रही हैं मणिपुर में और डबल इंजन की सरकार है, इस बात से तकलीफ है। इस देश में किसानों को परेशान किया जा रहा है, इस बात से तकलीफ है। इस देश में एक्टिविस्टों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इस बात से तकलीफ है। इस देश में 3 घंटे तक मीडिया, देश का मिनिस्ट्री मीडिया सिर्फ धन्यवाद G20 करता है, इस बात से दिक्कत है। 3 घंटे में कितने बलात्कार, कितने एक्सीडेंट, कितने हादसे होते हैं, इस बात की किसी को खबर नहीं है, इस बात से दिक्कत है। इस देश में शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रहा है, इस बात से दिक्कत है। इस देश में पहले भी जो है विदेशों से बैठक हुई है, 100 देश के लोगों ने भागीदारी की थी जब इंदिरा जी ने किया था। ठीक है, तो इतना बड़ा चढ़ा करके ना बताएं कि पहली बार G20 हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहली बार तो हो रहा है G20 पहली बार हो रहा है। विदेशों की भागीदारी थोड़ी पहली बार हो रही है इस देश के अंदर। 100 देशों ने नहीं 100 देशों की भागीदारी की थी, ऐसे 100 देशों ने भागीदारी की थी इस हिंदुस्तान के अंदर जब पहले हुआ सम्मेलन। नेपाल, भूटान, आज अमेरिका, फ्रांस, पहले भी आए थे अमेरिका वाले भी आए थे, फ्रांस वाले भी आए थे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आए थे। पुतिन क्यों नहीं आए? वो तो बेस्ट फ्रेंड है मोदी जी के। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, क्यों नहीं आए वो? मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया? 990 करोड़ का देखिए, खाने का न्योता नहीं दिया आपके नेता को। अब एक बात बताइए, इतना पैसा जो ये खर्च किया गया है, मैं मानती हूँ मेहमानों की मेहमान नवाजी होनी चाहिए, लेकिन इतना पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं इस देश के लोगों के, गरीब लोगों के जो काम आ जाए उससे बेहतर क्या अच्छा होगा? आप जो झुग्गियाँ ढक तो रहे हो हरे पर्दे से, लेकिन उन झुग्गियों को खत्म नहीं कर रहे हो बॉस। कांग्रेस आएगी तो झुग्गियां खत्म हो जाएंगी। क्यों हुई नहीं? पहले भी हुई। आप देखिए दिल्ली में जाकर के, आप देखिए, सुनिए मेरी बात, जिनके घर नहीं थे, जिनके तिरपाल की झुग्गियां थी, उनको पक्के घर बनवाए। मैं वोट के लिए गई थी। किसकी वजह से आई थी? किसकी वजह से आई थी आप बताइए? किसकी? फिर लोगों के लिए घर दिए, पक्के घर, झुग्गियां हटा करके। मैं जब दिल्ली में MCD का चुनाव था, मैं घूमी थी, तो मैं बहुत झुग्गियों में घूमी थी, तो मैंने उनसे पूछा था वाकई बताओ कि एजेंडा रहेगा कांग्रेस। देखिए,
झुग्गियों से पक्के घर होने चाहिए कि नहीं? कितनी जगह इंदिरा जी ने जो करा है वो अभी भी है, लेकिन पक्के होनी घर तो होगा, बिल्कुल मोदी जी भी होगा। दे रहे हैं, शौचालय भी बनवा रहे हैं, हाँ। प्रशासन भी दे रहे हैं, किसानों को खाओ और हगो, बस यही पॉलिसी है। और इस देश में विकास नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए। कांग्रेस के टाइम में बात करते चलिए ठीक है, जो घोटाले हुए थे उनको जेल भेजो, हमने कब मना किया?